700 रुपए की तनख्वाह से 20,000 करोड़ रुपए के साम्राज्य तक। फारूक पटेल की अदम्य यात्रा। लोगों ने कहा था ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा। आज वो हजारों करोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी साम्राज्य के मालिक हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि फारूक पटेल के जीवन की असली दास्तान है। एक जुनून, सच्चाई और कभी न टूटने वाले हौसले की कहानी। फारूक की कहानी शुरू होती है सूरत, गुजरात की एक झुग्गी बस्ती से। उनके पिता एक बस कंडक्टर थे जिनकी मामूली तनख्वाह पर 4 बच्चों का परिवार चलता था। फारूक एक ऐसे कमरे में पले बढ़े जहां छत से इतना पानी टपकता था कि बारिश में उनकी मां को उन्हें एक टीन के बक्से पर सुलाना पड़ता था ताकि वो भीग ना सकें। एक अलग दुनिया की झलक तब मिली जब वो एक सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने गए। पहली बार उन्होंने अमीर परिवारों के बच्चों को देखा। उनके लंच बॉक्स और यूनिफॉर्म ने उनकी अपनी वास्तविकता से एक स्पष्ट अंतर दिखाया, जहां 10 पैसे उनकी दिन भर की तनख्वाह हुआ करती थी। बेहतर जीवन की चाहत में उनके पिता ने पुश्तैनी जमीन बेचकर उन्हें यूके भेजा, लेकिन यह सपना जल्द ही चकनाचूर हो गया। वीजा की समस्याओं के कारण उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार वापस लौटना पड़ा। जब मैं वापस आया मेरी कीमत 0 हो गई। लोगों ने कहा यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। मैं 3-4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। आलोचनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस शोर को शांत करने के लिए परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। शादी के अगले दिन ही जिम्मेदारी का एक नया एहसास हुआ। मस्ती के वो दिन अब खत्म हो चुके थे। अब भविष्य बनाने का वक्त था। बिना किसी विकल्प के उन्होंने एक बिल्डिंग मटेरियल मार्केट में शुरुआत की। पहली कमाई थी 50 रुपए का कमीशन। इससे विचलित हुए बिना उन्होंने जल्द ही गुर सीख लिए और अगले ही दिन ईंटों की एक ट्रक डील कर 1000 रुपए कमाए। उन्होंने एक मौका देखा और एक बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने बिना 1 रुपया लगाए केवल 1 महीने में भुगतान का वादा करके 1 लाख ईंटें खरीद लीं। इसके बाद उन्हें एक टेलीकॉम कंपनी और एक हाउसिंग कॉलोनी का ठेका मिल गया। जब मजदूर उपलब्ध नहीं थे तो उन्होंने खुद और ड्राइवर ने रात गए तक पूरी ट्रक उतारी। इस अथक परिश्रम ने 10 ट्रकों वाले एक सफल ट्रांसपोर्ट बिजनेस को जन्म दिया, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इसमें आगे बढ़ने की सीमा है। फारूक का सफर एक सीधी रेखा नहीं थी, ये एक रोलर कोस्टर था। वो 3 बार पूरी तरह से 0 पर लौट आए। पहली बार यूके से वापसी पर, दूसरी बार यूके से दूसरी वापसी पर, तीसरी बार जब उनके टेलीकॉम बिजनेस ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद ठप हो गया, जिससे 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हर बार उन्होंने अपने 3 सिद्धांतों पर डटे रहना चुना। 1, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। 2, नैतिकता से कभी समझौता नहीं किया। ना तो बैंक का, न निवेशकों का, न सरकार का 1 रुपया डुबाया। और 3, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब आप दूसरों को कमा कर देते हैं तो वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। 2008 में एक नए उद्देश्य की तलाश में उन्होंने एक ऐसा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया जो न मानव को, न जानवर को, न बैंक को, न किसी को नुकसान पहुंचाए। इसी दौरान ईश्वर ने मुझे रिन्यूएबल एनर्जी का व्यवसाय दिखाया। ये वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने KPI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अब KP ग्रीन की स्थापना की, जिसका आज बाजार पूंजीकरण 10,000 करोड़ रुपए है। इसके बाद KP एनर्जी और KP ग्रीन इंजीनियरिंग आई, जिनका संयुक्त बाजार पूंजीकरण हजारों करोड़ में है। जिस कंपनी का IPO मात्र 127 करोड़ के मार्केट कैप के साथ आया था, आज वो 10,000 करोड़ के पार है। जिसने 1 लाख रुपए निवेश किए, आज उसके पास 100 करोड़ रुपए से अधिक हैं। फारूक पटेल उन 5 नियमों को साझा करते हैं जिन्होंने उन्हें 0 से शिखर तक पहुंचाया। 1, खुद पर भरोसा रखो। अगर मैं डर गया होता तो आज फोर्ब्स या फॉर्चून की लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता। 2, सिर्फ पैसा कमाने के लिए व्यवसाय मत करो। एक उद्देश्य और समाज की भलाई के लिए काम करो। 3, कभी हार मत मानो। असफलता से सीखो, घर पर मत बैठो। बाजार में क्या नया चल रहा है ये देखते रहो। 4, व्यवसाय 2 चीजों पर टिका होता है, क्रेडेंशियल यानी विश्वसनीयता और कैश फ्लो। इन दोनों को संभाल कर रखो। और 5,
मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मैं आज भी 54 साल की उम्र में 14-14 घंटे काम करता हूं। सही दिशा में मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में दो ही चीजें हैं, चढ़ना और उतरना। ठहरना नाम की कोई चीज नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके लगातार चढ़ते रहो। अगर मैं 1 लाख से 20,000 करोड़ तक पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। बस इन नियमों पर चलो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है कि इंसान का जज्बा अगर अटूट हो तो वो किसी भी मंजिल को हासिल कर सकता है।